हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पर। तो साथियों, गॉस के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 मार्च 2025 के पेपर में आपको फिजिक्स के ये रखी हुई मिलेगी कि कौन सा पेपर है 6 मार्च को फिजिक्स का। ठीक है, 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, 5 नंबर ये आपको देकर जाने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। क्या कह रहा है, तो किसी डेरिवेशन कराऊंगा इसकी मैं डेरिवेशन। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हमें ये सिद्ध करके बताना है, इसका सूत्र प्रूफ करके बताना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जब होता है तो क्या, देखिए कोई गॉसियन पृष्ठ आपको दिख रही है साफ साफ, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है। इस पर जो एक बिंदु है ओ, और इस पर है प्लस क्यू आवेश, और इससे जो एक ई वेक्टर निकल रहा है। ठीक है, और यहीं से निकल रहा है एक डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और जो गॉसियन पृष्ठ द्वारा जो घनकोण बन रहा है वो डी ओमेगा, ओमेगा बोलेंगे इसको, डब्ल्यू नहीं ओमेगा। ठीक है, और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल वो डी ए है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है आपका ए बनेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लिख रहे हैं, ये कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। तो कह रहा है क्या, कहना चाह रहा है ये, कहना चाह रहा है कि जो फाई ई है ना, वैद्युत फ्लक्स फाई ई वो परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, किसका किसका होता है, किसका होता है तो होता है वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, आवेश का मतलब क्यू, क्यू का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू एकम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमको बताना है, प्रूफ करके हमको ये बताना है। ठीक है, हाँ, तो हम बताते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल क्षेत्रफल अवयव, ये फाय कामा समझ लेना, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत वैद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वो होता है आपका डी फाई डी डी फाई ई बराबर ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, सॉरी ये तो सूत्र लिख दिया मैंने, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब मुझको हम सॉल्व करेंगे इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा। तो निकल का है डी फाई ई बराबर, क्या निकल के आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ई डी ए कॉस थीटा क्यों निकल के आया। भाई एक सूत्र होता है, ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा, ए वी कॉस थीटा। अब ई को मैंने ए वेक्टर मान लिया, वी और डी ए को बी वेक्टर मान लिया, तो इससे निकल के आया ई डी ए कॉस थीटा। ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, जब हो जाएगा फिर आगे क्या करेंगे हम, आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे आगे, तो हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम हम जानते हैं हम जानते हैं। भाई अगर आपको समझ में भी नहीं आता है ना, तो इस चीज को रट लेना। ठीक है, जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है हमारी ई बराबर, जो हम ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ये होती है। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पर ई की जगह ये जो हमारी जो ये समीकरण बनी है हमारी, कौन से समीकरण बनी है, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो इसको, समीकरण नंबर फर्स्ट में ई का मान उठाकर यहाँ पर रख दो। तो ई का मान ये है तो इसमें रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, तो समी ई का मान क्या लिखेंगे, ई का मान
समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर उठाकर रखोगे तो क्या हो जाएगा ये डी फाई ई, डी फाई ई बराबर ई का मान ये रख दो तो क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R²। ठीक है, क्या रह गया और डी ए कॉस थीटा रह गया, यहाँ से डी ए कॉस थीटा रह गया। ठीक है, डी ए कॉस थीटा रह गया। अब मैं क्या करूंगा आगे, अब देखो अब मैं आगे क्या करूंगा। ठीक, अब ये चीज निकल के आपके सामने आ गई, क्या चीज निकल गई, ये चीज निकल के आ गई। अब जो आपको अगला स्टेप आगे करना है वो क्या करना है, वो आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है, एक सूत्र होता है, ये जो डी ए कॉस थीटा है ना, अब जैसे क्यू के अपॉन में R² है, लेकिन डी ए कॉस थीटा के अपॉन में भी R² है, तो चूंकि चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन R² बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्या होता है डी ओमेगा, क्या होता है डी ओमेगा, क्या होता है डी ओमेगा होता है। अब डी ओमेगा को ना, अब डी ओमेगा को आप क्या करेंगे, इस चीज की जगह उठाकर रख देंगे तो क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, इस चीज की जगह हमने पूरा जो है वो डी ओमेगा रखेंगे तो डी ओमेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, डी ओमेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब डी ओमेगा आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब देखो चित्र में फिर से चलते हैं। अब हमने सूक्ष्म यानी क्षेत्रफल अभी अब डी ए से गुजरने वाला हमने लिया था वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ तो क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण 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 पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ए। अब छोटा था तो डी ए लिया, लेकिन अब पूरा है तो ए लेंगे। ठीक है, ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, अब डी फाई नहीं आएगा क्योंकि आप पूरा ले रहे हैं, तो फाई ई बराबर क्या आएगा, अब पूरा लेंगे तो होल इंटीग्रल यानी पूरे का होल इंटीग्रल क्या लिखेंगे, डी फाई ई, क्या लिखेंगे डी फाई ई, डी फाई ई पूरे का लिया है ना। अब डी फाई ई का जो मान है वो यहाँ पर रख दीजिए आप, तो फाई ई बराबर डी फाई ई का मान क्या है 1/4 पाई इंटू क्यू वन डी ओमेगा, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई, इसको यहाँ पे रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू क्यू अपॉन R²। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, तो R² क्यों, डी ओमेगा आएगा भाई मेरे, डी ओमेगा, R² तो हटा गया ना, डी ओमेगा। अब फाई ई, अब होल इंटीग्रल को आप डी ओमेगा पर लगा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होल इंटीग्रल डी ओमेगा। अब होल इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब क्या होता है पता आपको, 4 पाई होता है। ठीक है, चूंकि चूंकि होल इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर होता है आपको 4 पाई। ठीक है, 4 पाई को आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका क्यू फाई ई बराबर क्या निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अब क्यू अपॉन डी 4 पाई, सॉरी ये आपका हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अरे यार ये गुणा में जाएगा ना, क्यू गुणा 4 पाई। ठीक है, गुणा में ही तो है ना डी ओमेगा, तो डी ओमेगा की जगह 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू एकम क्यू, तो फाई ई बराबर जो आपका आएगा वो आपका आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपकी गॉस की प्रमेय है जो आपकी प्रूफ हो गई यहाँ से। ठीक है, प्रूफ हो गई, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको याद कर लो भाई मेरे, ये एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, 5 नंबर देकर जाएगी, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको रट लो। ठीक है, रट लो इसको, रट लो। ठीक है, रट लो, मैं तो कहूँगा रट लो, स्क्रीनशॉट मारो और इसको रट लो।
ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।